गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज एचपी। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, मीन्स प्रस्ताव के खंडन की सूचना। प्रस्ताव का खंडन। तो आज हम देखेंगे प्रस्ताव के खंडन क्या होता है। तो खंडन का अगर हम सीधा सरल शब्दों में अर्थ देखें तो खंड मतलब तोड़ना। तो प्रस्ताव का खंडन से हम क्या समझेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब प्रस्ताव कोई व्यक्ति करता है तो उसका उद्देश्य होता है दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना या स्वीकृति प्राप्त करना। जैसे ए ने बी को प्रस्ताव किया कि मैं तुम्हारी कार 2 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, क्या मुझे बेचोगी। तो ये ए ने प्रस्ताव किया बी को। अब बी जैसे ही उसमें अपनी स्वीकृति दे देता है तो वो ठहराव बन जाता है। अब हमारा टॉपिक है प्रस्ताव का खंडन। प्रस्ताव का खंडन का आशय यहाँ पर ये होगा, मान लीजिए अब ए को बाद में विचार आता है, वो चाहता है कि मुझे उसकी कार अब नहीं खरीदनी, एकदम उसको लगता है मुझे अभी नहीं खरीदनी कार को, तो वो प्रस्ताव खंडन किस प्रकार करेगा। तो यहाँ जब ए ने बी को प्रस्ताव कर दिया है, दे दिया है कि मैं तुम्हारी कार 2 लाख में खरीदना चाहता हूँ, तो बी की स्वीकृति देने से पहले वे प्रस्ताव का खंडन कर सकता है। यानी जब तक बी ने सहमति नहीं दी है अपनी, तब तक वो प्रस्ताव का खंडन कर देगा। लेकिन जैसे ही बी ने सहमति दे दी है और सहमति या स्वीकृति के संबंध ए के तक पहुंच चुका है, तो प्रस्ताव का खंडन संभव हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को प्रस्ताव करता है, तो जब दूसरा व्यक्ति उसकी स्वीकृति देता है या उसके देने से पहले ही आप प्रस्ताव का खंडन कर सकते हैं, उसके पश्चात नहीं। मान लीजिए बी ने उसको सहमति दे दी कि ठीक है, मैं आपको अपनी कार 2 लाख में बेचने के लिए तैयार हूँ, और उसकी स्वीकृति ए तक पहुँच चुकी है। तो अब ऐसी कंडीशन में ए के द्वारा प्रस्ताव का खंडन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता बच्चों? क्योंकि ए ने जो प्रस्ताव किया था उसके ऊपर बी की ओर से स्वीकृति आपको प्राप्त हो गई है, इसीलिए प्रस्ताव का खंडन करना असंभव हो गया है, क्योंकि जो कार्य एक्सेप्ट हो चुका है उसको कैसे इनकार करोगे। ठीक है, तो कहने का आशय यह है कि जब प्रस्ताव के खंडन की बात करते हैं तो प्रस्ताव का खंडन आप केवल उसी स्थिति में कर सकते हैं जब तक कि दूसरे पक्षकार ने उसको अपनी सहमति ना दे दी हो या स्वीकृति आपको ना मिल गई हो, तो उससे पहले आप खंडन कर सकते हो। मान लीजिए बी ने उस स्वीकृति आपको बाय डाक द्वारा भेजी है, लेकिन आपको अभी तक से स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई, आपने उससे पहले ही उसकी सूचना उसको दे दी है कि मुझे प्रस्ताव वापस लेता हूँ। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि उसकी स्वीकृति की सूचना डाक द्वारा आप तक अभी तक नहीं पहुँची है। तो अगर हम देखें तो किसी भी प्रस्ताव का खंडन स्वीकृति देने से पहले हो जाना चाहिए, उसके उपरांत नहीं। और अगर हम ये देखें कि प्रस्ताव का खंडन किस प्रकार कर सकते हैं, तो प्रस्ताव का खंडन कोई भी व्यक्ति इसकी जो प्रस्ताव खंडन करना चाहता है वह इसकी सूचना स्वीकृति देने वाले व्यक्ति को स्वीकृति देने से पूर्व सूचित करके कर सकता है। वह लिखकर इसकी सूचना पहुंचा सकता है, लेकिन इसमें मेजर जो बात है, मुख्य बात जो ध्यान रखनी योग्य वह यह है कि प्रस्ताव का खंडन तभी माना जाएगा जबकि उसकी स्वीकृति ना मिल गई, यानी उसकी स्वीकृति देने से पहले ही प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें या हम सरल शब्दों में कहें कि प्रस्ताव का खंडन का क्या आशय है, तो प्रस्ताव खंडन का आशय यही लगाया जाएगा कि एक व्यक्ति ने पहले प्रस्ताव कर दिया लेकिन उस प्रस्ताव को वापस लेना चाहता है, यानी उस प्रस्ताव को वापस लेना चाहता है, सामने वाले व्यक्ति की सहमति उस पर नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा, यानी प्रस्ताव को तोड़ना वापस लेना। तो बच्चों हमें ये बात ध्यान रखनी है कि प्रस्ताव का खंडन केवल तभी संभव है जब तक कि आपको उसकी स्वीकृति ना मिल गई है, उससे पूर्व खंडन होना चाहिए। यदि स्वीकृति मिलने के बाद आप प्रस्ताव खंडन सूचना भेजते हो तो व्यर्थ है, निरर्थक है। तो इस प्रकार कोई भी प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव के ऊपर स्वीकृति मिलने से पहले प्रस्ताव का खंडन कर सकता है।